इस बार के लोकसभा चुनाव में उज्जैन में भी बड़ा उलटफेर हो सकता है। उज्जैन की जो सीट है वो चर्चा का विषय बनी हुई है। अब आपको बताते हैं कि उज्जैन में बड़े उलटफेर की संभावनाएं क्यों जताई जा रही है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि उज्जैन जो है हमेशा भाजपा प्रेमी रहा है। भाजपा को हमेशा उज्जैन ने ज्यादा प्यार दिया है। 1951 से ही शुरू करें तो 1951 से लेकर अभी तक 17 लोकसभा चुनाव उज्जैन में हुए, लेकिन केवल 5 बार कांग्रेस वहां से जीती। लेकिन 2024 का चुनाव इंटरेस्टिंग इसलिए हो गया क्योंकि वहां से महेश परमार को टिकट दे दिया कांग्रेस। अच्छा, महेश परमार के बारे में जानने से पहले उनका चुनावी इतिहास जान लीजिए, उनका चुनावी बैकग्राउंड जान लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितनी दमखम रखते हैं। महेश परमार पिछले 6 सालों में 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं। चौथी बार ये उनका चौथा चुनाव है और उनका चौथा चुनाव है उज्जैन की लोकसभा सीट से। 2019 में अनिल फिरोजिया जो अभी उनके सामने है भाजपा से, अनिल फिरोजिया को इन्होंने विधानसभा चुनाव 2018 में हराया था, माफ कीजिएगा 2019 में नहीं, 2018 में अनिल फिरोजिया को वर्तमान के महेश परमार जो उनके सामने लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा चुनाव में एक बार पटकनी दे चुके हैं महेश परमार। तो अनिल फिरोजिया एक बार हार चुके हैं, विधानसभा चुनाव था हालांकि वो। फिर 2023 में जो अभी चुनाव बीता है वहां पर प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनी मध्य प्रदेश में, लेकिन तराना से फिर से विधायक चुने गए। अनिल फिरोजिया जो लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में डर तो है क्योंकि महेश परमार 2023 में फिर से चुनाव जीते हैं, जबकि प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है भाजपा ने मध्य प्रदेश में। लेकिन उस लहर में भी 2023 में फिर से विधायक चुने गए तराना से। अब पार्टी ने उन पर फिर से भरोसा जताया और अनिल फिरोजिया के सामने लोकसभा चुनाव लड़ा दिया। शुरुआत में तो ये जो चुनाव था ये इस तरीके का था कि चलो भाजपा ही जीतेगी यहाँ से, क्योंकि 2019 का जो चुनाव था वो बड़े मार्जिन से जीते थे अनिल फिरोजिया। लगभग 3,65,600 वोट ऐसे ही कुछ थे। 3,65,600 वोट से जीत हासिल की थी। बाबूलाल मालवी लड़ रहे थे कांग्रेस से, बाबूलाल मालवी को हराकर उन्होंने जीत हासिल की थी और उज्जैन के सांसद बने थे अनिल फिरोजिया। लेकिन चूंकि अब महेश परमार ने जैसे जैसे चुनाव का प्रचार करना चालू किया, जैसे जैसे ग्रामीण इलाकों में प्रचार करना शुरू किया, वैसे वैसे अनिल फिरोजिया के लिए मुसीबतें बढ़ती गई। हालांकि मोहन यादव जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, मोहन यादव ने भी अनिल फिरोजिया का जो है वो मोर्चा संभाला। बड़े बड़े नेता उज्जैन में आए, बड़े बड़े नेताओं ने देखा कि किस तरह से महेश परमार टक्कर देते दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो दम उज्जैन की सीट में बचा है। इंटरेस्टिंग होगा चुनाव का जो रिजल्ट है वो वाला दिन, क्या महेश परमार यहां से बाजी मारेंगे। अगर बाजी मार जाते हैं उज्जैन जैसी सीट से तो महेश परमार का राजनीतिक करियर आप समझ सकते हैं कि किस बुलंदी पर लेकर जाएगा। और महेश परमार का जो बैकग्राउंड है वो इस तरह का बैकग्राउंड है कि वो ग्रामीण इलाकों में जाकर प्रचार कर रहे हैं। उज्जैन शहर की जनता भी उन पर कहीं ना कहीं भरोसा जताती है, उज्जैन शहर के लोग भी उन पर कहीं ना कहीं भरोसा जताते हैं। अनिल फिरोजिया क्योंकि पिछली बार सांसद थे तो जाहिर सी बात है जो सिटिंग एमपी होता है या जो सिटिंग एमएलए भी होता है, जो भी सरकार में होता है, जो भी कुर्सी पर होता है, थोड़ी बहुत नाराजगी तो लोगों की उसके प्रति होती है। तो अनिल फिरोजिया के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि मैंने बोला कि 3,65,000 से भी ज़्यादा मतों से पिछली बार मालवी जी को हराया था अनिल फिरोजिया ने, लेकिन इस बार महेश परमार चुनावी मैदान में हैं, उनको हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते, बिल्कुल भी नहीं ले सकते। महेश परमार ने जिस तरह से ग्राउंड लेवल पर अपनी ताकत झोंकी, जिस तरह से उन्होंने तराना से 2018 में अनिल फिरोजिया को ही शिकस्त दी थी विधानसभा चुनाव में, कहीं ऐसा ना हो कि इतिहास फिर बन जाए, 2024 के लोकसभा चुनाव में उज्जैन में फिर से बड़ा उलटफेर देखने को मिले और महेश परमार वहां से जीत हासिल कर ले जाए। ये तमाम सारे सवाल सभी के मन में है, ये तमाम सारी चीजें सभी के मन में चल रही है। चर्चा है, चर्चा होना और हकीकत होना
दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। 4 तारीख को जब पेटियां खुलेगी तब पता चलेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन उज्जैन का ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प है और ये मुकाबला, इस मुकाबले पर भी पूरे मध्य प्रदेश की नज़र टिकी हुई है कि उज्जैन से क्या महेश परमार बाजी मारेंगे। अभी तो चर्चा में महेश परमार ही चल रहे हैं। अनिल फिरोजिया जीतते हैं तो जाहिर सी बात है मोदी मैजिक, अयोध्या का राम मंदिर और ये तमाम सारी चीज़ें फ्रंट में आ सकती है। लेकिन अनिल फिरोजिया को क्या महेश परमार हराएंगे, ये सबसे बड़ी बात रहेगी। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।